बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं। आज हम आपके साथ नलकियां जो हम सिलाई करते हैं वो उसके धागे हम एक साथ रखते हैं तो उलझ जाते हैं। आप किस तरह से इनको सही तरीके से रख सकते हैं और इनके बॉक्स बनाना भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारी प्यारी सी बहन है सफ़िया सुल्तान और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे आज हम ये वाली जो है वीडियो बना रहे हैं। तो इसके लिए लिया है हमने ऑल पर जो दूध का डब्बा होता है तो उसी के साथ हम बना रहे हैं। तो अब हमने इस तरह से नलकी के साथ निशान लगा के इसको हम कटिंग कर देंगे। हमें छोटा डब्बा चाहिए तो इसलिए हम इसको साइडों से कट कर देंगे। साइडों से कट करके फिर ऊपर से फिर हम इसका ढक्कन बना लेंगे जो ज़्यादा जो है बच जाएगा। अब ये देखें जी, हमने इतने साइज़ का इसका जो है डब्बा बना लिया है। अब इसको हम जो है ऊपर कपड़ा चढ़ाएंगे इसके ऊपर। तो इस तरह से सलोशन टेप लगा के मैं इसको सही तरीके से पक्का कर दूंगी। इसको सेट करके चारों तरफ से सलोशन टेप लगा के इस तरह से हम इसको पक्का कर देंगे ताकि हम आसानी से कपड़ा ऊपर इसके चढ़ा सकें। तो इस तरह से ये देखें जी, ढक्कन भी बन गया है। अब हम इसको सेट कर देंगे। अब इतने जो ऊपर से गत्ते का पीस उतरा था उसी से हम जो है इसके अंदर जो हम गत्ते रखेंगे वो हम कट कर लेंगे। अब ये देखें जी, इस तरह से ये फालतू सलोशन टेप लगी हुई तो मैं उतार दूंगी इसके ऊपर से। अब ये देखें जी, इस तरह से मैं आप पूरे बॉक्स में भी इस तरह से धागे लगा सकते हैं और इसको मैं आधा आधा जो लगाऊंगी ताकि मैं इसमें कैंचियाँ वगैरह या कोई और चीज़ें होती हैं छोटे मोटा सामान वो भी रख सकूं। अब मैंने एक धागे की नलकी ली है और इसके नाप के हम इस गत्ते को कटिंग करेंगे। तो ये देखें जी, हमने इसको कट कर दिया है। ये छोटे पीस तैयार हो रहे हैं तो इनके हम छोटे पीस कट कर देंगे। नलकी के हिसाब से नलकी से थोड़ा सा छोटा हम गत्ते को कट करेंगे ताकि हम नलकी आसानी से डब्बे से बाहर निकाल सकें। अब इसी तरह सारे जो है पीस को कट कर दूंगी। 4 मैंने बड़े पीस कट किए हैं और 8 छोटे पीस कट किए हैं। तो ये देखें इतने साइज़ के। अब इनमें हम इस तरह से रख के इंची टेप के हिसाब से जितनी हमारी नलकी होती है, तो मैं थोड़े से बड़े बना रही हूँ ताकि मोटी नलकी हो तो वो भी इसमें आए। अब 1.25 इंच के हिसाब से निशान लगा लूँगी इंची टेप से। तो ये देखें, मैं ऐसे निशान लगा दूँगी सारे ताकि आसानी से कटिंग कर सकूँ। अब मैं इसको लंबाई में भी निशान लगा लूँगी। तकरीबन हमने जितना ऊपर से निशान लगाया है उसी हिसाब से हम नीचे से भी निशान लगा लेंगे। अब गत्ते का पीस मैंने कट कर लिया ताकि मैं आसानी से निशान लगा सकूं। अब इसी तरह से सारे जो गत्ते हैं उनके ऊपर निशान लगा लेंगे हम ताकि ये आसानी से हम कटिंग कर सकें। तो ये सारे गत्तों पे मैंने निशान लगा ली। अब इस तरह से हम इनको दो जगह से कट करेंगे। 2 कट लगाएंगे फिर आसानी से गत्ते को मोड़ के ये सारे जो है गत्ते को कट कर लेंगे। तो ये देखें जी, कितनी आसानी से हम इसको कटिंग कर रहे हैं। तो ये छोटे वाला पीस इस तरह से मोड़ेंगे और सीजर से आराम से इसे कट कर देंगे। तो ये देखा जी, कितना आसानी से इसको मैंने कट कर दी। इसी तरह से सारे पीस कट कर लिए मैंने। अब एक मखमल का पीस लिया है, इस तरह की शनील होती है, इसका पीस मैंने लिया है। घर में जो भी आपके पास हो तो पीस तो वो ले सकते हैं आप इसके ऊपर कवर चढ़ाने के लिए। अब आप इसकी जगह जो कलरफुल पेपर होता है वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा के मैं इस कपड़े को ऊपर इस तरह से फिक्स कर दूंगी। इसके ऊपर हमने इसके अंदर गत्ता भी रखना है ताकि ये मजबूत डब्बा बने। तो इस तरह से मैं कपड़े को कट नहीं करूँगी, इसी तरह से बस इसको लगाती जाऊँगी ग्लू लगा के। अब ढक्कन पे भी हम इसी तरह से ग्लू लगा के तो
ऊपर लगा देंगे। अब थोड़ा सा कट लगाऊंगी ताकि कपड़े को आसानी से फोल्ड कर सकूं। चारों तरफ ग्लू लगा के ये सारा मैं कपड़ा मोड़ दूंगी। साइड से जो फालतू कपड़ा है उसको कट कर दूंगी। अब इसी तरह से ये सारा मैं लगा दूंगी। आप इसकी जगह कॉटन का भी कपड़ा ले सकते हैं। तो मैं इसको खूबसूरत सा बॉक्स बना रही हूँ, तो इसलिए मैं इसके ऊपर शनील का पीस लिया है मैंने। अब ये गत्ते के पीस काट कर लिए हैं। साइड पे भी मैं गत्ते के पीस लगा दूंगी और नीचे भी, और इसके ढक्कन पे भी मैं इस तरह से ही गत्ते के पीस साइज लेके इसका तो लगा दूंगी। तो ये देखें जी, नीचे भी मैंने इसी का साइज डब्बे का लेके तो ये गत्ते को कट कर दिया है और इसके नीचे इस तरह से रख दिया है ताकि ये देखने में भी हमारा बॉक्स अच्छा लगे। अब ऊपर भी मैंने इसी तरह से ये वाला गत्ते का पीस लगा दिया है। अब लेस लिए मैंने इस तरह के पीस, जो लेस के बचे हुए होते हैं वो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी ताकि ये हमारा बॉक्स देखने में खूबसूरत लगे। अब ये गोल्डन कलर की जो है लेस लिए मैंने, ये पीस पड़े हैं तो ये मैं लगा दूंगी। तो ये देखें जी, आप इस तरह से भी बॉक्स को छोड़ सकते हैं, ये ऐसे भी खूबसूरत लग रहा है। अब मज़ीद खूबसूरत इसको बनाने के लिए मैं इसके ऊपर भी लेस लगा दूंगी। तो ये देखें जी, इसको मैं जो है ग्लू लगा के इसको पक्का कर दूंगी लेस को। आप इसके ऊपर जो भी लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं और सिंपल भी बना सकते हैं। अब जो गत्ते के पीस इस तरह से मैंने कटिंग किए थे उनको इस तरह से मैं जोड़ लूँगी। तो ये देखें जी, इसको मैंने इस तरह से गत्ते के जो सारे पीस हैं इनको जोड़ लिया है। अब साइड पे हम इस तरह से कपड़ा लगा देंगे ताकि ये ढक्कन आसानी से मुड़ सके। यहाँ पे हमने गत्ता नहीं लगाया डबल करके ताकि ढक्कन आसानी से मुड़ सके। तो ये देखें जी, ऊपर मैंने इस तरह का कॉटन का कपड़ा लगा दिया है। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं तो आप जो है कोई भी रिक्वेस्ट हो आपकी तो वो पूरी की जाएगी। आप जो भी आपको बनाना है या कोई फरमाइश करनी है तो इंशाल्लाह ताला आपकी भी फरमाइश पूरी की जाएगी। अब ये देखें जी, इसका पूरा फ्रेम मैंने बना लिया है। अब इसके ऊपर मैंने ब्लू कलर कर दिया है ताकि ये गत्ते जो हैं खूबसूरत लगें। अब इस तरह की नलकियाँ ली हैं मैंने जो बहुत ही उलझी हुई हैं, तो अब मैंने इस तरह से जो है कागज़ के पीस कटिंग कर लिए हैं। अब हम आपको बताएंगे कि नलकियां आपकी उलझ जाती हैं तो इस तरह से आप करें तो आपकी नलकियां बिल्कुल भी नहीं उलझेंगी। जो फालतू धागे हैं उसको कट कर दिया है मैंने सब नलकियों से, और इस तरह से कागज़ का पीस लगा के रबड़ बैंड जो है ये बहुत ही आसानी से बहुत सारे सस्ते मिल जाते हैं। तो आप इस तरह से इनके ऊपर रबड़ बैंड लगा दें। जब भी आपको कोई नलकी यूज़ करनी हो तो इसी तरह से रबड़ बैंड उतार के आप यूज़ करें और दोबारा से इसके ऊपर रबड़ बैंड लगा दें। तो ये वाला भी आइडिया जो है आपके लिए बेस्ट होगा। अब दूसरा आइडिया इस तरह से है कि इसको ऊपर से जो नलकी होती है इसको कट लगा दें और जो धागा होता है तो इसको इस तरह से फंसा दें तो ये कभी भी नहीं खुलेगा। ये बहुत ही आसान सी टिप है। अब जो हमने इस तरह से फ्रेम को कलर कर लिया है तो इसके जो है अंदर हम इस तरह की नलकियां रख देंगे। ये नलकियां हमारी थोड़ी थोड़ी जो है धागा इस्तेमाल किया हुआ है तो इसलिए हमने इसके अंदर चार चार नलकियां भी रख दी हैं और कैंचियाँ वगैरह या हर चीज़ हम इसके अंदर रख दिए। तो ऊपर इस तरह से मैंने ये इसके पकड़ने वाला जो होता है वो भी लगा दिया है। अब इस तरह से आराम से आप इसको खोलें और इस्तेमाल करें। आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरे आइडियाज़ बहुत ही पसंद आए होंगे। अब अगला आइडिया भी मेरा इसी हिसाब से है, नलकियों के हिसाब से। तो इस तरह की बोतल ली है खाली मैंने, और इसको एक छुरी गर्म करके इसके ढक्कन वाला हिस्सा मैं कट कर दूंगी। नीचे वाली बोतल तो आपके जो है सीजर से कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो है बहुत ही सख्त बोतल होती है तो कोई भी चीज़ गर्म करके जो है इसको कट कर लें। अब दोनों तरफ से मैंने जो है इस तरह से सीजर से कट कर दिया है बोतल को। निशान लगा के बोतल को कट कर दें बराबर। अब ऊपर इस तरह से ढक्कन मैंने ऊपर लगा दिया है। अब यहाँ पे मार्कर से हम निशान लगाएंगे और इस जगह पे होल कर लेंगे ताकि जो है एक तरह के होल बन जाए।
अब मैंने काविया गर्म कर लिया है और इस तरह से मैं जो है बोतल के अंदर होल कर दूंगी, ताकि जो है हम यहाँ पे नलकियों को अच्छे तरीके से सेट करके रख सकें। तो ये देखें जी, बोतल को मैंने इस तरह से कट कर दिया है। अब मैंने आइसक्रीम वाली जो होती हैं स्टिकें, उसी को कटिंग करके इस तरह से इनमें नलकियों को लगा के इसमें रख दिया है। तो मेरे पास जो है यही थी, तो मैंने इसी से आपको ये वाला आइडिया जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके पास स्ट्रॉ हो तो उसके साथ भी आप कर सकते हैं, इनको आसानी से लगा सकते हैं। स्ट्रॉ के साथ ये मजबूत लग जाती हैं। मेरे पास नहीं थी तो मेरे पास आइसक्रीम की जो स्टिकें थी वही मैंने लगा दी हैं। तो आई होप कि ये वाला आइडिया मेरा आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। इसमें भी मजबूती से आप नलकियाँ रख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे वो आप बना सकते हैं। तो ये देखें जी, अब अगला आइडिया मेरा इसी हिसाब से ही है। तो ये देखें जी, सुई में धागा डालना बहुत ही मुश्किल होता है और जिसको जो है हमारी बहुत सारी देर लग जाती है सुई में धागा डालते हुए। तो इस तरह से कागज़ का पीस लेना है और इस तरह से जो है मार्कर से इस तरह से पत्ती बना लेनी है और इसके अंदर धागा रख के इसको कट करना है। इस तरह से बारीक सा कट करना है ताकि हम आसानी से धागा डाल सकें। तो कोई भी हो बंदा तो इस तरह से आसानी से धागा डाल सकते हैं। जो नहीं, जिनको कम दिखाई देता है, चश्मा नहीं है, तो वो भी धागा इस तरह से आसानी से डाल सकते हैं। आई होप कि ये आइडियाज़ मेरे आपको बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें, मेरी वीडियो को शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को तो लाजमी दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।